वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 7। अभी तक हमने जितना भी किया है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग रहते थे नदी किनारे और जंगलों में, और हमने उसकी डिफरेंट लोकेशंस की बात की थी जहाँ जहाँ लोग रहते थे। फिर हमने जाना था कि भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि हज़ारों साल पहले भी लोग यात्राएं करते थे, तो क्यों करते थे। फिर हमने जाना था कि हमारे देश का नाम कैसे रखा गया, भारत और इंडिया। उसके बाद हमने जाना था कि अतीत के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि लोग हज़ारों साल पहले क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या क्या करते थे। तो हमने इतिहास के स्रोतों की बात की थी। फिर हमने जाना था कि पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार में क्या डिफरेंस होता है। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है अतीत एक या अनेक। आप इस टॉपिक को सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से। हमने अपनी बुक देखी है इतिहास की क्लास 6 की। बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, हमारे अतीत। एक प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमारे अतीत। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ उसमें हमारा अतीत कि मतलब अतीत एक ही है। ऐसा लग रहा है ना हमारे अतीत सुन के कि कितने सारे अतीत हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि अतीत एक है या बहुत सारे अनेक हैं। हमारे टॉपिक का नाम है अतीत एक या अनेक। इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझेंगे आज के बारे में थोड़ा सा कि आज क्या सभी लोग एक जैसे हैं, क्या सभी लोग एक जैसा काम करते हैं, सबकी दिनचर्या डेली रूटीन एक जैसी है। क्या एक 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का डेली रूटीन और एक प्राइम मिनिस्टर का डेली रूटीन सेम होता है, या फिर एक टीचर का और एक डॉक्टर का डेली रूटीन सेम होता है? नहीं ना। तो इसी तरह से पहले यानी कि हजारों साल पहले भी होता था। सभी का जीवन कैसा होता था, अलग था। सभी का जीवन एक जैसा नहीं था। यानी कि कुछ लोग क्या होते थे, पशुपालक होते थे, कुछ लोग पशुओं को पालते थे, कुछ लोग कृषक यानी कि खेती करते थे, राजा रानी होते थे, व्यापारी भी होते थे और शिल्पकार भी होते थे। शिल्पकार यानी कि जो कुछ चीज़ें बनाते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, लोहे की कुछ चीज़ें बनाते हैं, जो अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, उन्हें शिल्पकार कहते हैं। तो ये सभी के व्यवसाय अलग हैं, तो सबकी दिनचर्या भी अलग होगी ना। और हो सकता है सभी के रीति रिवाज भी अलग हो, जैसे कि आज भी तो सभी के रीति रिवाज अलग होते हैं। हम देखते हैं एक त्यौहार को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उस समय भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। सभी के रीति रिवाज, सभी का जीवन अलग अलग होता था। तो जो राजा होते थे वो अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, यानी कि उनका एक दरबारी कवि या फिर लेखक होता था जो उनके बारे में, उनकी जीत के बारे में लिखा करता था। तो राजाओं की लाइफ के बारे में तो हमें अभिलेखों से और पांडुलिपियों से पता चल जाता है, क्योंकि राजा लिखवाते थे। हमने जाना था कि जो अभिलेखों पर राजा अपने आदेश संदेश लिखवाते थे, अपनी विजय के बारे में लिखवाते थे, और पांडुलिपियों में भी राजाओं के जीवन के बारे में लिखा जाता था, राजाओं की जीवनी लिखी जाती थी। लेकिन आम लोग, क्या आम लोग भी ऐसा कर सकते होंगे? आम लोगों के पास भी अपना एक दरबारी कवि, अपना लेखक होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर हम आज की बात करें, गवर्नमेंट के पास अपनी हर चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड होता है। हाँ, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे हर चीज़ के रिटर्न रिकॉर्ड रखे जाते हैं। लेकिन क्या जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, या मैं बात करूँ जो एक रिक्शा चलाने वाला है, क्या वो अपनी हर चीज़ का रिटर्न रिकॉर्ड रखता होगा? नहीं ना। अगर हम आज से 100 साल बाद कोई इंसान चाहेगा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स देखना तो वो देख सकेगा, लेकिन क्या एक रिक्शा चलाने वाले या फिर किसी और व्यक्ति, किसी आम व्यक्ति के जिसने अपना रिटर्न रिकॉर्ड लिखा ही नहीं, उसकी लाइफ के बारे में कैसे पता चलेगा? उसकी लाइफ के बारे में तो पता चल ही नहीं पाएगा। तो उन लोगों की लाइफ के बारे में कैसे पता चलेगा? जो आम लोग थे उस समय, हजारों साल पहले जो आम लोग थे, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? राजाओं ने तो अपने लिए पांडुलिपियां लिखवाई, अभिलेख लिखवाए, लेकिन आम लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? आम लोगों के बारे में हमें पता चलेगा पुरातत्व से।
पुरातत्व से कैसे? हम खुदाई करेंगे, खुदाई करके हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, हमें बर्तन मिलेंगे, हमें खिलौने मिलेंगे, और अगर हम आज की बात करें तो आज हमें मोबाइल फ़ोन भी मिल सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि आम लोग उस समय क्या करते थे। हमें पता चलेगा कि आम लोग उस समय इस टाइप के बर्तनों का यूज़ करते थे, बच्चे इस तरह के खिलौनों से खेलते थे। तो आम लोगों के बारे में हमें पुरातत्व से पता चलता है, खुदाई करके जो हमें वस्तुएं मिलती हैं, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट उनका अध्ययन करेंगे और हमें बताएंगे कि हाँ, हज़ारों साल पहले लोग इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते थे। और राजाओं के बारे में तो हमें पता ही चल जाएगा पांडुलिपि और अभिलेखों से। तो इस तरह से अतीत एक नहीं है, अतीत एक नहीं है, अतीत है अनेक, क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी लाइफ से रिलेटेड बातें अलग अलग हैं, इसलिए अतीत भी बहुत सारे हैं, अतीत अनेक हैं। इसीलिए हमारी जो बुक का टाइटल है वो हम देखते हैं हमारे अतीत है, हमारा अतीत नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है तो सबकी अतीत भी अलग है, सबकी लाइफ की बातें भी अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, तो इसलिए अतीत भी अनेक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।